बताऊंगा एनालिसिस के आधार पे कि ये वॉर एंड कब हो सकती है। तो ये जो वॉर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ उसकी ये जो नंबर है 28, इस नंबर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो कि अमेरिका उस तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। एक्चुअली में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका जो सपना भी यही था कि भैया 4 और 7 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है यूएस से, दोनों एक साथ आ गए तो एक ज़बरदस्त मॉन्स्टर तैयार होता है। मार्च जो है तो मेरा पहला एक जो प्रेडिक्शन है, पहली जो एक मैं अपनी चीज़ रखने जा रहा हूँ वो ये रखने जा रहा हूँ कि जो एंड होगा इस वॉर का उसके चांसेस हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वॉर की। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, या फिर जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, एनालिसिस होता है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो बहुत बड़े एनालिस्ट्स हैं, वो सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। सो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस करें कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट में मैं प्रेडिक्शन करने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा एनालिसिस के आधार पे कि ये वॉर एंड कब हो सकती है। ठीक है जी, तो एंड तक बने रहिएगा आप भी इस वीडियो के, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या जो न्यूमरोलॉजी को लर्न कर रहे हैं, हॉबी की तरह जानते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल रूप में इसको स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो ये जो वॉर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ उसकी डेट क्या है? उसकी डेट है 28 फरवरी 2026। मॉर्निंग में आई थिंक अराउंड 8:15 के आसपास उन्होंने पहला जो है बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और तब से ही ये शुरुआत सारी हुई। तो अगर हम डेट, सबसे पहले हम डेट को स्टडी करेंगे कि डेट क्या कह रही है। देखिए ये जो डेट है ना 28, या ये जो नंबर है 28, इस नंबर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो कि अमेरिका और उस तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे वो मानेंगे नहीं, परंतु वो इस नंबर को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो ये जो 28 है, यही डेट क्यों चूज़ हुई, यहाँ पर वो क्लैरिटी आती है, क्योंकि चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर 28 नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और 28 नंबर का जो टोटल आता है वो आता है 1। तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। वहीं अगर हम भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक क्या आता है? 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22। जी हाँ, 22 और 2 और 2 4। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 1 और 4 का, ये वैसे भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत डायनेमिक कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं 22 नंबर की, तो ये जो है ना 22 नंबर, इसको कुछ बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने इसको एज अ मास्टर नंबर भी बताया है कि ये एक मास्टर नंबर है। ठीक है, जैसे 11 को बताते हैं, 22 को बताया है और 33 को बताते हैं। इन 3 को ये मास्टर नंबर बताते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, और हर नंबर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। 11 की अलग है, 22 की अलग है, 33 की अलग है। अगर हम यहाँ पर 22 नंबर की बात करें, क्योंकि इस डेट का टोटल जो है वो 22 आ रहा है, 22 की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि इसमें एक तो 11 का इनपुट इंक्लूडेड है, और ये जिसे बोलते हैं ना कि ड्रीम्स को एक तरीके से अब रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला नंबर कहलाता है। तो एक्चुअली में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका जो सपना भी यही था कि मैं ये सब ईरान और इन सबको मार दूं, ख़त्म कर दूं, इन पे मैं अपनी हुकूमत जताऊं। और अगर वो, जब उसको पता लगा कि ये न्यूक्लियर और ये सब काम कर रहा है, तो उसने अपनी ये बादशाहत जो है वो सामने रखी। तो ये 22 नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लस 1 नंबर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो नंबर क्या है, वो क्यों है? क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, वो राजा का नंबर है।
वो राजा का नंबर है, वो लीडरशिप का नंबर है, ठीक है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है और स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट करने को रिप्रेजेंट करता है, वो एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेल मैस्कुलिन एनर्जी जिसे कहते हैं वो 1 नंबर में होती है, मैस्कुलिन एनर्जी। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति वैसे भी अपनी थोड़ी सी वो उसमें एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ होती है, एक अलग लेवल का उसमें ईगो भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2026 का जो टोटल है वो भी क्या आता है, वो भी 1 आता है, वो भी क्या आता है, 1 आता है। तो यहां पर ये डेट का टोटल 1 आ रहा है, 2026 का टोटल 1 आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएसए के टोटल का, देखिए वैसे पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बट जनरली यूएसए ही लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर भी उनके लिए काम कर रहा है। अब यूएसए का अगर आप टोटल देखोगे तो वो भी 1 आता है। यू की वैल्यू 6 है, एस की 3 है, 6 और 3 9, ए की वैल्यू 1 है, 9 + 1 इज 10 और टोटल बनता है 1, ठीक है। तो यहां यूएसए की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो ये 1, ये 1, ये 1, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2026 जैसे ही आया तो वो डेट मैच करना शुरू हो गई। 1 1 1 1 1 राजा का नंबर, सूर्य का नंबर, एग्रेशन का नंबर, अपना राजस्व, अपना नेतृत्व स्थापित करने का नंबर। फिर अगर आप देखोगे कि जो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलते हैं तो हम अमेरिका भी बोलते हैं। अगर आप अमेरिका को एज अ सिर्फ एक वर्ड लेते हो कि भाई अमेरिका युद्ध कर रहा है, वो हमला कर रहा है, तो अमेरिका में जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो हम ए देखते हैं। तो ए जो लेटर है वो क्या है, वो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स का, 26 अल्फाबेट्स में से वो पहला लेटर है, तो ये भी 1। तो यहां पर बहुत सारे 1 है, तो ये 1 जो नंबर है ना, ये इसका बहुत बड़ा हाथ है चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए, इस वॉर को इनिशिएट करने के लिए। क्योंकि राजा का काम क्या होता है, भैया उसको अंडर ले लो, इसको अंडर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब करने का काम राजा का होता है। तो उसने इनिशिएट कर दिया, क्योंकि ये बहुत सारे 1s जो हैं ये आकर एक साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप डेट ऑफ बर्थ है उसकी 14 जून 1946। अगर मूलांक देखें डोनाल्ड ट्रंप का तो वो बनता है 5 और भाग्यांक जो बनता है वो बनता है 4। तो इस बंदे का जो भाग्यांक है वो भी क्या है, 4 है। उस दिन का जो भाग्यांक बन रहा है वो भी 4 है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये जो नंबर्स होते हैं ना यार, ये कहीं ना कहीं आपके इंटरलिंक्ड होते हैं, हमें पता नहीं लगता पर ये इंटरलिंक्ड होते हैं। जब आप स्टडी करने जाते हो तो आपको पता लगता है। वहीं पे अगर आप बात करोगे कि अगर हम इसका पर्सनल ईयर निकालें तो इसका पर्सनल ईयर बनता है 2026 का 5 और 6 11, 2026 का टोटल 1 आता है, 12 हो गया, 12 का हो गया आपका 3। तो पर्सनल ईयर जो बन रहा है वो 3 बन रहा है, ठीक है। अब इस 3 का भी कनेक्शन किस तरीके से हो सकता है, अगर हम देखते हैं कि एक कनेक्शन तो आपको नाम से बताता हूं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का टोटल देखोगे तो 4 और 7 11, 11 और 5 16, 17, 17 और 3 20 और ये 24 और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 16, 16 और 8 24। तो 24 और 24 दोनों का टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 48 विच इज इक्वल्स टू 12 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये इसके नाम का टोटल भी 3 आ रहा है। और ये जो 48 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन नेम नंबर में बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि इसको बहुत सक्सेस मिली है लाइफ के अंदर, पर ये जो काम करता है ना, ये सारे काम इसके उल्टे ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम का टोटल 3 आ रहा है, इसका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। अगर हम यूएस की बात करें, यूएसए जो है, यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि हम जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं कंट्री की तो उसके इंडिपेंडेंस डे से निकालते हैं। तो यूएसए की जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्या है, 4/7
76, 4 जुलाई 1976। तो अगर हम देखें तो यूएस का भी जो इसका मूलांक भी 4 आता है। देखो इसका भाग्य या उस दिन का भाग्यांक 4 है, इसका भाग्यांक 4 है, और यूएसए का जो टोटल है जो यानी कि मूलांक जो है वो भी 4 आता है, और भाग्यांक आता है 4 और 7 11, 12, 12 और 4 16, 7। ये भैया 4 और 7 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है यूएसए। 4 और 7 क्या है? राहु और केतु। जी हाँ, एक पूरा ऊपर का पार्ट है, एक पूरा नीचे का पार्ट है, दोनों एक साथ आ गए तो एक ज़बरदस्त मॉन्स्टर तैयार होता है। वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और यूएसए का अगर हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है आपका 4 और 7 11, और एक 2026 का टोटल 1, तो 11 + 1 12, और ये आ जाता है 3। तो पर्सनल ईयर यूएसए का भी 3 चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी 3 चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम का भी नंबर 3 है। तो ये नंबर्स जो है ना कहीं आपस में कनेक्शन बन रहा है, और ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। ईरान की थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो ईरान के बारे में हम सिंपल सी एक चीज़ समझते हैं कि ईरान का जो टोटल है वो क्या आता है। यूएसए का टोटल हमने आपको बताया था कि 1 आ रहा है, ईरान का जो टोटल है वो कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो ईरान की स्पेलिंग क्या है? IRAN। ठीक है जी, 1 + R की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, N की वैल्यू 5। तो ये कितना हो गया? 1 और 2 3, 4 4 और 5 9। 9 है मार्स का नंबर। जी हाँ, मंगल का नंबर है। अब मंगल जो है वो क्या है? वो है सेनापति। ठीक है, यूएस क्या है? 1 नंबर, वो राजा है। यहाँ राजा और दोनों ही, मतलब बेसिक फैक्ट क्या है, दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर्स को डिनोट करते हैं। और जब राजा और सेनापति की आपस में ठन जाती है ना, तो आप समझ लो कि विनाश बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता ही होता है। और वो हमें दिख भी रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यूएसए की जब मैं डिटेल्स चेक कर रहा था एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे भी, तो भी मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। वो ये चीज़ें समझ में आई कि अभी जो समय चल रहा है ना, वो लिटरली में अभी प्रॉब्लमैटिक है। यूएस के जो मनोदशा है वो ऐसी ही चल रही है। यूएस और डोनाल्ड ट्रंप का जब हम देखते हैं गोचर निकालते हैं, तो वो भी इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे व्यक्ति डिससैटिस्फाइड है और बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है एक साथ, वो भी। तो अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सा समय होगा जब चीज़ें कुछ बनना शुरू होंगी और ये वॉर ख़त्म होने की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये मार्च का महीना चल रहा है। ठीक है, मार्च जो है वो 3 नंबर से डिनोट होता है। 3 नंबर यूएस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि यूएस का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो 3 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मार्च जो है, तो मेरा पहला एक जो प्रिडिक्शन है, पहली जो एक मैं अपनी चीज़ रखने जा रहा हूँ, वो ये रखने जा रहा हूँ कि जो एंड होगा इस वॉर का, उसके चांसेस हैं कि वो मार्च में ही एंड हो जाएगा। जी हाँ, ये मार्च में ही एंड हो जाएगा। अब हम अगर डेट की बात करते हैं, तो डेट जो है वो अभी इमीडिएटली नहीं होने वाली, ये चीज़ें बहुत जल्दी एंड तक जाएगा ये। और लास्ट जाकर, जैसे हमने बात करी थी कि 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था, तो जो दिख रहा है, जो चीज़ें समझ में आ रही है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 27 या 28 मार्च को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये युद्ध अमेरिका बोल देगा कि ठीक है भाई, हो गया। अब हमको जो करना था वो हमने कर लिया। हालांकि अभी की स्थिति अगर हम देखते हैं, आज 15 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें होने वाली हैं। ईरान भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें करने वाला है, और अभी इस चीज़ के अंदर लगभग 13-14 दिन है, यानी कि 2 हफ्ते हैं आज से जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 से 28 तारीख मार्च में ही ये चीज़ सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है उस दिन ये डिक्लेयर भी हो जाए कि जी वॉर ख़त्म, स्टॉप हो गया है वॉर। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी आपके अपने कमेंट्स हैं, आपकी अपनी कोई कैलकुलेशन है, कोई एनालिसिस है न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे या एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा औरों के साथ भी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।